और अब बात तेहरान की। तेहरान में दरअसल हमास ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया। इस्माइल हानिया के बाद अब उत्तराधिकारी को भी घोषित कर दिया गया है। गाजा की कसाई के नाम से जो कुख्यात है याह्या सिनवार, अब उसे हमास का नया चीफ बना दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। हानिया की हत्या, हमास में खलबली। हमास का नया नेता याह्या सिनवार। गाजा के कसाई को हमास की कमान। हानिया की हत्या, अब सिनवार की तलाश। तेहरान में हमास के राजनीतिक विंग के प्रमुख इस्माइल हानिया की सनसनीखेज हत्या के बाद हमास ने सिनवार को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया है। वो सिनवार जो गाजा के कसाई के नाम से भी कुख्यात है, उसे हमास ने हानिया के बाद कमान सौंपी है। याह्या सिनवार बेहद बेरहम माना जाता है और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए बेरहम और क्रूर हमले का मास्टरमाइंड भी। इजराइल पर हमले के बाद से सिनवार लगातार अंडरग्राउंड है और हमास को जिंदा रखने की कोशिशों में जुटा है। गाजा में रहते हुए सिनवार लगातार इजराइल पर पलटवार में जुटा है। सिनवार ईरान का करीबी है और हमास के कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व करता है। ऐसा माना जाता है कि याह्या सिनवार इजराइल के उस सूची में सबसे टॉप पर है जिसे इजराइल खत्म करना चाहता है। हमास ने एक बयान में कहा कि उसने इस्माइल हानिया की जगह लेने के लिए सिनवार को अपने राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया है। इस्माइल हानिया की पिछले हफ्ते ईरान में एक कथित इजरायली हमले में हत्या की गई थी। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हुए आतंकवादी हमले में 1200 लोग मारे गए थे और लगभग 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। हमास के जिस समूह ने इजराइल पर हमला किया था, उसका नेतृत्व याह्या सिनवार ने ही किया था। 1962 में गाजा में सिनवार का जन्म हुआ। खान यूनुस के शरणार्थी शिविर में याह्या सिनवार पैदा हुआ। 2017 में गाजा में सिनवार को हमास का नेता चुना गया। हमास के सुरक्षा तंत्र के सह संस्थापकों में से एक याह्या सिनवार को माना जाता है। सितंबर 2015 में याह्या सिनवार को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया। इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ की हत्या के बाद से सिनवार के पीछे इजराइल हाथ धोकर पड़ा है। इजराइल को सबसे बड़ा दर्द देने वाले सिनवार को हमास का नया नेता जरूर चुन लिया गया है, लेकिन सिनवार कब तक इजराइल को चकमा दे पाएगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल इजराइल ने सिनवार की तलाश में गाजा को मलबे के ढेर में जरूर तब्दील कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। की धमकी का किया था पोस्ट भीमसेना का जिलाध्यक्ष आरोपी पंकज। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर की उसकी धुनाई। वीडियो हुआ वायरल। 2 बाइकों पर आए थे आधा दर्जन हमलावर। अंबेडकर नगर में गोकशी के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। 3 गो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बदायूं डीएम की डीपी लगाकर तहसीलदार से 50,000 की ठगी। श्रीलंका के नंबर से तहसीलदार सुरेंद्र सिंह ने उनसे ठगी हुई। तहसीलदार ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराया मुकदमा। उधर जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश हुए जख्मी। एक सिपाही को भी गोली लगने से वो हुआ जख्मी। 2 बदमाश मौके से हुए फरार। जौनपुर में जेसीबी छोड़ने के लिए लात घूसे दरोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 10,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़। बाइक सवार 2 शोधों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया। कुश्ती में फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हराया। आज फाइनल खेलेंगे विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल की बढ़ी आस। जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे नीरज चोपड़ा। पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर दूर फेंका भाला। 8 अगस्त को होगा फाइनल मुकाबला। हानिया की मौत के बाद यहां सिनवार बना हमास का नया लीडर। इजरायली हमले का था मास्टरमाइंड। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया ड्रोन से हमला। ईरान भी इजराइल से युद्ध के लिए तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, सुलेमानी फोर्स तैयार कर रहा है ईरान।
इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट को किया नष्ट। गाजा पट्टी से किया गया था इजराइल पर हमला। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर किया ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज को किया गया नष्ट। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी धमकी, कहा कि हनीह की मौत का लेंगे बदला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की इमारतों पर आईडीएफ का हवाई हमला। हिजबुल्लाह की दक्षिणी फ्रंट इकाई से जुड़ी एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया अटैक। और इधर हिजबुल्लाह ने पिछले 300 दिनों में इजराइल पर हुए हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल को धमकाया। कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। 60 साल के टिम वॉल्स जो एक मिडवेस्टर्न गवर्नर, सैन्य दिग्गज और यूनियन समर्थक हैं। बांग्लादेश हिंसा पर अमेरिका की कड़ी नजर। व्हाइट हाउस के सचिव ने किया दावा, हमले में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना। अमेरिका के फ्लोरिडा में अनियंत्रित कार रेलिंग से जा टकराई। हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर। एक युवक हुआ जख्मी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खार्किव में हुए रूसी हमले पर जताई संवेदना, कहा कि राहत और बचाव अभियान जारी रहेगा। रूसी सेना ने यूक्रेन की घुसपैठ को किया नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी किया जारी। और अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक्स की, क्योंकि भारत का पराक्रम लगातार देखा जा रहा है और कुश्ती फाइनल में पहुंच चुकी है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने क्यूबा खिलाड़ी को मात दी और 5-0 से हराया। फोगाट का मेडल पक्का माना जा रहा है। तो आज फाइनल मुकाबला होगा ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का, क्योंकि उन्होंने क्यूबा खिलाड़ी को पटखनी दी और 5-0 से उन्हें हरा दिया है। और जो कि अगर हम क्यूबा खिलाड़ी की बात करें तो वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है, लेकिन इसके बावजूद विनेश फोगाट ने उन्हें पटखनी दे दी और वो फाइनल मुकाबले में आखिरकार पहुंच चुकी है। और विनेश से देश को गोल्ड की उम्मीद है और ऐसे में हर तरफ बधाइयों का तांता लगा हुआ है। विनेश फोगाट के लिए चारों तरफ से बधाइयां आ रही है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि फाइनल में विनेश फोगाट अब पहुंच चुकी है तो गोल्ड भारत की झोली में आकर के गिरेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। फाइनल में फोगाट पहुंच चुकी है और इसके बाद बधाइयों का लगातार तांता लगा हुआ है। क्या विपक्ष क्या पक्ष, सभी बधाइयां दे रहे हैं विनेश फोगाट को। और ऐसे में देखना होगा कि विनेश फोगाट क्या गोल्ड ला पाती है भारत के लिए, क्योंकि उम्मीद तो यही जताई जा रही है जिस तरीके से उन्होंने पटकनी दी है अपनी प्रतिद्वंदी को।